पीसीएस गुरुजी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, यूपी पीसीएस प्री का एग्ज़ाम वैसे 21 तारीख को 21 जून को शेड्यूल्ड है। अब कोरोना के चक्कर में देखिए क्या होता है, टाइम पे होता है कि बाद में होता है, लेकिन फिर भी आप लोग 21 जून के हिसाब से पढ़ाई कीजिए। दोस्तों, मैं कुछ एक सीरीज़ लेकर आया हूँ जिससे कि आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है यूपी पीसीएस प्री में। जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है या जो मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, वो सब मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। मैं पूरी स्ट्रैटेजी बताऊँगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी इसके अंदर। इसी के तहत आज हम पॉलिटी के बारे में पढ़ेंगे। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए पॉलिटी पिछले मैं कहूँगी 2-3 साल से जो मुझे लगा है, पॉलिटी के सवाल मुश्किल हुए हैं। मुझे याद है जब हम थोड़ा 15-16 के टाइम पे पेपर देते थे, तो पॉलिटिक्स ईज़ी आती थी। सवाल आसान आते थे, फैक्चुअल आते थे, हो जाते थे, बहुत आराम से हो जाते थे। मुझ जैसा इंसान जिसका बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का रहा है, उसने भी पॉलिटी में बहुत अच्छा स्कोर किया है। मेरी पॉलिटी काफ़ी अच्छी है। लेकिन मैं देख रहा हूँ पिछले 2-3 साल से, 2017-18 के बाद से मैं देख रहा हूँ कि पॉलिटी के सवाल मुश्किल आना शुरू हो गए हैं। जब मैंने कभी रिसर्च की कि ये सवाल कहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि चीज़ें पकड़ में नहीं आ रही थी। अब जैसे मुझे लगा कि अगर 2019 की बात करते हैं, तो आप देखोगे कि अगर 20-25 क्वेश्चन आए हैं, तो 8-10 क्वेश्चन तो आसान हैं, लेकिन 8-10 क्वेश्चन काफ़ी मुश्किल हैं, ठीक है? अब ये सवाल मुश्किल सवाल कहाँ से आते हैं? देखिए, अगर आप किताब खोल के देखो, अगर संविधान की किताब ले लेते हो आप, तो संविधान की किताब में देखिए समझिए पहले कि 2 चीज़ें होती हैं पॉलिटी में, कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नेंस दोनों है आपका हिस्सा है। प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग सिर्फ़ संविधान पढ़ते हैं, गवर्नेंस पढ़ते नहीं हैं। तो अब सवाल गवर्नेंस से काफ़ी ज़्यादा आने लगे हैं, राज्य व्यवस्था से ज़्यादा सवाल आने लगे हैं। तो उसके लिए आप अलग से पढ़ाई करो, ठीक से पढ़ो। 2 किताबें आती हैं, एक आती है लक्ष्मीकांत की, जो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में मिलती है। एक आती है आपकी अ, परीक्षा वाणी की, ठीक है? दोनों किताबें बेस्ट हैं, लेकिन मैंने क्या फ़ील किया कि अब जो सवाल आ रहे हैं, वो थोड़े-से किताब के पीछे वाले हिस्से से आ रहे हैं, ठीक है? आप घटना चक्र की किताब उठाओ, ठीक है? और घटना चक्र में जब आप क्वेश्चन लगाना शुरू करते हो, आप फ़ील करते हो कि जो संविधान के शुरुआती हिस्से हैं, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स हो गया, डीपीएसपी हो गया या प्रेसिडेंट हो गया, पार्लियामेंट हो गया, ये शुरुआती हिस्से हैं। यहाँ पे बहुत सवाल दिए गए हैं। अच्छे खासे सवाल पूछे भी गए हैं, पीसीएस में काफ़ी पूछे भी गए हैं। लेकिन जैसे-जैसे आप किताब के पीछे साइड मतलब संविधान के और आगे बढ़ते जाते हो, मतलब आर्टिकल 200, 250, 300 तक पहुँचते रहते हो, आप देखते हो कि पीसीएस में इस पोर्शन से सवाल ज़्यादा नहीं पूछे गए हैं। घटना चक्र में भी ज़्यादा सवाल नहीं है इसके अंदर, क्योंकि सवाल पूछे ही नहीं गए। आपको शुरुआती हिस्से में तो मिल जाएगा, पीछे वाले हिस्से में नहीं मिलेगा। अब क्या हो रहा है कि अब आपको वो सवाल आ रहे हैं जो पीछे साइड से आते हैं, मतलब कि आर्टिकल 200, 250, 300 वाले जो आर्टिकल्स हैं, वो ज़्यादा सवाल पूछे आ रहे हैं। अब चूँकि वो ज़्यादा पढ़ा नहीं गया होता है, इसलिए ज़्यादा सवाल राइट होते नहीं हैं। अगर आप परीक्षा वाणी किताब उठाते भी हो, तो वो शुरुआती दौर में मुझे किताब बहुत अच्छी लगती है, मतलब शुरुआत में काफ़ी कवर किया गया, लेकिन बाद में चीज़ें थोड़ी-सी हल्की पढ़ना शुरू होती है। घटना चक्र के साथ भी यही किताब कहानी है, शुरुआत में तो बहुत अच्छी लगेगी, लेकिन चूँकि सवाल पूछे ही नहीं गए, तो लास्ट वाले पोर्शन बहुत अच्छे तरीके से कवर नहीं किए गए। तो दोस्तों, आपको करना क्या है, आप परीक्षा वाणी ले लो, चाहे परीक्षा मंथन ले लो। सॉरी, परीक्षा वाणी ले लो, चाहे आप लक्ष्मीकांत ले लो। आप एक किताब उठा लो और इस बार कोशिश करो कि पीछे से ज़्यादा कवर करोगे आप। मतलब आप आर्टिकल 395 आर्टिकल्स है ना, तो उल्टा चलना शुरू करो। 200 के बाद के जो आर्टिकल्स हैं, जो पोर्शन है, उसको बेहतर तरीके से आप कवर करोगे। एक चीज़, शुरुआत में तो देखो फंडामेंटल राइट्स वगैरह आप कर ले जाओगे, कोई बहुत मुश्किल नहीं होता है, आ जाती हैं। और डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स सवाल बहुत बार पूछे गए हैं, इस बार भी आएँगे। कुछ सवाल आएँगे, मैच द फॉलोइंग वाले आ जाएँगे, कुछ आ जाएँगे, वो कर ले जाओगे। लेकिन इस बार पकड़ना है जो सवाल आप नहीं कर पाते, तो आप करोगे क्या, आप किताब के पीछे वाला जो हिस्सा होता है, 200 के बाद जो आर्टिकल्स होते हैं, उस पोर्शन को ढंग से पढ़ना शुरू करोगे आप, ठीक है? आप परीक्षा मंथन, ओह सॉरी, परीक्षा मंथन बार-बार नाम निकल रहा है, देखिए। आप परीक्षा वाणी पढ़ लो या आप लक्ष्मीकांत का पढ़ना शुरू कर दो। पढ़ना शुरू कर दो, लेकिन क्या होगा, पढ़ने से कुछ होगा तो है नहीं, ठीक है? पढ़ने से चीज़ें याद नहीं रहती हैं, पढ़ने से आपको कोई समझ में आता है कि हाँ भाई ये सिलेबस है, लेकिन याद नहीं होती। और उसके क्या होता है, जब आप एक बार चीज़ें पढ़ लोगे या पढ़ चुके हो आप, कुछ लोग ऐसे होंगे जो पढ़ भी चुके होते हैं ना, अगर नहीं पढ़ा तो पढ़ लेना। तो अब आपको क्वेश्चंस लगाने हैं। अब क्वेश्चंस के साथ समस्या क्या है कि घटना चक्र में तो भाई है ही नहीं, घटना में तो क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है? तो आप कोशिश करो कि आईएएस के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, आईएएस की कोचिंग्स के होते हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाते हैं लोगों के, ठीक है? तो ख़ासकर कॉन्शियसली आप उस चीज़ को ध्यान दो, जो आईएएस में सवाल पूछे गए हैं, आप वो क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करो आप।
जब आप वो क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करोगे तो आपका ये जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है इस पोर्शन का वो अपने आप कवर हो जाएगा। पीसीएस में ज़्यादा सवाल नहीं पूछे गए इसलिए आपको बहुत हेल्प मिलेगी नहीं। तो आपको आईएएस के क्वेश्चंस की तरफ जाना पड़ेगा या आईएएस की कोचिंग्स में जो सवाल आते हैं वो आपको करने पड़ेंगे प्रैक्टिस के रूप में, ठीक है? तो ये सीख के लिए बाकी किताबें ज़्यादा नहीं पढ़नी है। अगर आप परीक्षा वाणी पढ़ रहे हो तो एक बार रीड कर लो। अगर आप परीक्षा घटना सॉरी सॉरी क्या नाम है इसका, लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो तो आप उसको एक बार रीड करो। एक बार रीड करने से ज़्यादा कुछ होता नहीं है, ठीक है? रीड करना है मतलब कि हाँ, पढ़ लिया, लेकिन जब तक आप सवाल नहीं लगाओगे, जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, ठीक है? तो पॉलिटी को लेकर जो स्ट्रैटेजी मैं आपको बता सकता था ये कि अब आपको पिछला पोर्शन पकड़ना है। साथ में देखिए एक चीज़ और भी है, जो बताना भूल गया, गवर्नेंस, ठीक है? तो गवर्नेंस वाले क्वेश्चंस भी यूपी पीसीएस में ज़्यादा नहीं पूछे जाते थे, तो इसलिए घटना चक्र में है नहीं ज़्यादा, ठीक है? तो आपको वो भी चीज़ भी आपको आईएएस के क्वेश्चंस में और आईएएस की जो कोचिंग्स के जो सवाल आते हैं, बहुत मुश्किल मत जाइएगा, बहुत टेढ़ा-मेढ़ा सवाल मत कीजिएगा। जो आपको लगे कि हाँ यार पीसीएस के लेवल का प्री का लेवल का है, बेसिक वाला वो कर के चले आना। वैसे कई क्वेश्चंस मैं कराऊँगा, आप भी अपने एंड पे कर सकते हो। मैं तो कोचिंग्स में कराता ही रहता हूँ मेरे हालत ये है कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, उनको पॉलिटी तो रट गई है। जिसने ढंग से पढ़ाई की उसको तो मैंने रटा दिया पॉलिटी, ठीक है? बाकी आप अपने स्तर पे कर लो, नहीं कर पा रहे हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना नंबर दिया हुआ है, मुझे कॉल करो। कोर्स ज्वाइन कर सकते हो तो कोर्स ज्वाइन कर लो, कुछ समस्या हो तो डिस्कस कर लो, कुछ और पूछना हो तो आप उसे तो कमेंट बॉक्स में लिख दो। आपको लगता है कि किसी और मुद्दे पे बात करनी चाहिए, कुछ स्ट्रैटेजी बतानी चाहिए तो मैं आपको उस पे वीडियो बना के दे दूँगा। तो बाकी दोस्तों, इतना ही है इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, मेरी बात समझ में आई होगी। पॉलिटी बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है, अगर ठीक से पढ़ लेंगे तो 25 में से 20-22 क्वेश्चन कहीं नहीं गए। मेरी पीसीएस की सफलता में पॉलिटी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैंने पॉलिटी बहुत अच्छे तरीके से की है, इसलिए मुझे बहुत, लेकिन अब पॉलिटी चेंज हो रही है, इसलिए तो आपको भी चेंज होना पड़ेगा। गवर्नेंस और संविधान के पिछले वाला हिस्सा आपको ढंग से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। धन्यवाद।